बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी शहर में दो मियाँ बीबी रहते थे। वो नहायत मोहताज और गरीब थे, लेकिन नहायत दीनदार और साबिर व शाकिर थे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते और अल्लाह की दी गई नेमत पर चाहे जैसी मर्जी हो उस पर शुक्र अदा करते। इस तरह एक मर्तबा एक ऐसा मौका आया कि घर में कुछ भी खाने को न था, तो खावंद ने अपनी बीबी से कहा कि 3 दिन से हमारे घर चूल्हा नहीं जला और हमारे पास खाने का कोई इंतजाम नहीं। ऐसा न हो कि हमारे हमसायों को हमारा ये हाल जानकर मलाल हो और हम उनकी नज़रों में हकीर मालूम हो। लिहाजा तुम तंदूर में आग जलाए रखो ताकि हमसायों की ये बदगुमानी दूर ही रहे। ये सुनकर उस शख्स की नेक सीरत बीवी ने ऐसा ही किया। उसने तंदूर में आग जला दी और वापस आकर अपने शौहर के पास बैठ गई। तंदूर से धुआं उठता देखकर पड़ोसन आग लेने आ गई और क्या देखती है कि सारा तंदूर रोटियों से भरा हुआ है। ये देखकर उसने उस नेक सीरत बीवी को आवाज़ दी कि अल्लाह की बंदी, तुम तंदूर में रोटियां लगाकर ऐसे बेखबर हो गई कि खबर तक न ली। ये सुनकर उस औरत ने जाकर तंदूर देखा तो वाक़यतन खुदा की कुदरत का अजीब तमाशा और करिश्मा नज़र आया कि तंदूर में रोटियां भरी हुई है और तंदूर रोटियों से लबरेज था। उसने उसमें से रोटियां निकाल कर शौहर के सामने लाकर रखा और वो खुद हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या माजरा हो गया। ये देखकर उस औरत के शौहर ने कहा, इसमें हैरत और ताजुब की क्या बात है? अल्लाह की जात तो इससे ज़्यादा हजारों कुदरत रखती है। फिर दोनों मियाँ बीवी ने खूब पेट भरकर और सिकम शेर होकर खाना खाया और खाना खाने के बाद अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें इस खाने से नवाजा। उस औरत ने सोचा कि मेरा शौहर इतना ईमानदार है और अल्लाह की जात पर इतना भरोसा रखता है, ये सब कुछ उसके कुव्वत ईमानी की वजह से हुआ है। उसने अपने शौहर से कहा कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें कोई ऐसी चीज़ इनायत फरमा दे कि जिससे दुनिया की रोज़ रोज़ की फ़िक्र दूर हो जाए और हम दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे रहे। शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि वो हमारे हर हाल से वाकिफ़ है और जो अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतर होता है वो वही करता है। लेकिन बीवी के बेहद इसरार पर उस शख्स ने एक दिन सबके आखिरी लम्हों में दुआ की कि ए अल्लाह, तू हमारे हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ है, तेरे सामने किसी बात की अर्ज की हाजत नहीं, लेकिन मुझे मेरी बीवी ने मजबूर कर दिया। तू चाहे तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दे। जब वो शख्स दुआ कर रहा था तो उसकी एक ताक से एक हाथ बाहर निकला जिसमें एक ऐसा रोशन मोती था जिससे पूरा घर रोशन हो गया। फिर वो मोती रख कर गायब हो गया। ये देखकर शौहर ने बीवी को जगाना चाहा कि अल्लाह की बंदी, जल्दी उठो, अल्लाह ताला ने हमारे दिल की मुराद पूरी कर दी है। ये सुनकर बीवी उठी और अपने शौहर से कहा कि तुमने मुझे क्यों उठाया? मैं तो एक लतीफ़ ख्वाब देख रही थी कि जन्नत हर तरह से सजी हुई है और इसमें एक निहायत और उम्दा मकान जो कि जवाहरात से बना हुआ है और इस कदर मुसय्यन और रोशन है कि आफताब भी इसकी रोशनी देखकर शर्माता है। मैं उसकी जको-बक देखकर खोई हुई थी कि अब होश आने पर मैंने पूछा, ये आलीशान घर किसको मिलेगा? तो जवाब आया कि ये तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए है। ये सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही। फिर मैं क्या देखती हूँ कि एक रोशन मोती इस मकान से गुम हो गया और मकान बदनुमा हो गया। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? जवाब मिला कि वो रोशन मोती जिससे तुम्हारा मकान रोशन था, वो मोती तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक दुनिया में चला गया। जिस कदर तुम दुनिया में राहत व आराम चाहोगे, उसी कदर यहाँ के रास्तों में कमी होती जाएगी। ये सुनकर मैं बदहवास हो गई और दुनिया की लज्जत और आराम से बेनियाज मैं इस कस में थी कि तुमने मुझे जगा दिया। लिहाजा आप अल्लाह ताला से फिर दुआ कीजिए कि ये रोशन मोती जहाँ से गुम हुआ फिर वहीं अपने मकाम पर वापस चला जाए, क्योंकि दुनिया की लज्जत से बाकी मकान को
नाकिज बना देना सख्त हिमाकत है। चुनांचे इसके शौहर ने फिर अल्लाह के सामने गिरियावजारी से अर्ज किया कि अल्लाह ताला तू बड़ा रहीम व करीम है। तुमने अपनी इस बंदी को जन्नत का मज़ा चखाकर इसको दुनियावी लज्जत से निजात दी और इस तरह तूने एक मुखालिफ को एक मुवाफिक बना दिया। मैं तेरी इस नेमत और इनायत का किस मुँह से शुक्र अदा करूँ। अभी वो अल्लाह ताला से दुआ मांग ही रहा था कि अचानक फिर से एक हाथ जाहिर हुआ और उस रोशन मोती को उठाकर फिर गायब हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।